एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का क्वार्टर वन का बिजनेस नंबर्स आ चुके हैं, मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, मज़ा आ गया देख के। टॉप लाइन में 37% की ग्रोथ आई है एंड बॉटम लाइन अपना जो भी पैट है वो ऑलमोस्ट 4x हो गया लास्ट ईयर से, तो 3x की ग्रोथ आई है बेसिकली, राइट। एंड मैनेजमेंट ने बोला भी यही था कि वो उनका गाइडेंस भी ये था कि 35 से 40% लोग कर देंगे, एंड इन्होंने कर दिखाया 37%। वन ऑफ द लीनेस्ट क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर वन क्वार्टर टू लीन होता है इनके लिए, एंड मतलब थोड़ा कम होता है, आप हिस्टोरिकली भी जाके देखोगे तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं उस रिस्पेक्ट में। इबिटा मार्जिन बढ़ी है तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड उन्होंने बताया भी था कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो वही चीज़ चलिए 10 साढ़े 10 11% का ये लोग बोल रहे थे बिटा कर लेंगे, 10.5% इन्होंने किया है, और 290 करोड़ का टॉप लाइन किया है। पैट इनका आई थिंक ऑलमोस्ट इतना हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया करीब करीब 20 करोड़ का, ठीक है। तो वही है, मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के, एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कंपनी। एंड इसका कल कौन कॉल होगा तो उसको भी देख लेंगे, बट बिजनेस थोड़ा समझ लेते हैं। कंपनी क्या करती है ना, कंपनी का 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है जिससे 45-48% ऑफ द रेवेन्यू आता है, इसमें इनका एक ऐप वगैरह है, बेसिकली प्लेटफॉर्म बिजनेस है, जिसमें ये बायर और सेलर को कनेक्ट कराते हैं। बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, B2B बिजनेसेस हैं, जो इनसे अपना माल खरीदते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस, लेट से सीमेंट हो गया, मार्बल हो गया, जो भी हो गया, ये लोग खुद नहीं बेचते हैं, ये लोग मतलब एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे बाय एंड सेल काइंड ऑफ चीज़ें चलती है। एंड इसके लिए ये लोग बहुत सारा डेटा यूज़ करते हैं, AI यूज़ करते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है सब कुछ विद इन मिनट्स कर देते हैं, विद इन आवर्स कर देते हैं, तो इससे काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती है प्रोसेस। एंड ये वाला इसमें ना इनका काइंड ऑफ इबिटा मार्जिन काफ़ी कम होता है, ये बेसिकली वॉल्यूम के लिए होता है। इबिटा मार्जिन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ इन द रेंज ऑफ 2%, राइट। एंड इससे बेसिकली लोग डेटा को यूज़ करते हैं, लेवरेज करते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल को गैप करते हैं। जैसे मेरे को खरीदना कुछ सामान, ठीक है, तो मैं सामान खरीदूँगा, और मैं मतलब मेरे को खरीदना तो मैं इस प्लेटफॉर्म में जाऊँगा खरीदूँगा, एंड वो सामने वाले को उससे खरीद दूँगा, राइट। बट मैं बोल रहा हूँ मैं पैसे दूँगा 20 दिन बाद, एंड सामने वाले को पैसा चाहिए 15 दिन में, राइट। तो 5 दिन का गैप ये एरिस इन्फ्रा सॉल्यूशन अपने पॉकेट से लगा देगी, एंड उसके बीच में अपना इबिट्टा बनाएगी, जो भी करेगी, राइट। ये सब करती है, डेटा यूज़ करती है, इसी से इनको प्रेडिक्टेबिलिटी भी मिलती है आगे जाके क्या बिजनेस आने वाले हैं। एंड इन्होंने बहुत सारे एक दो तीन कंपनी के साथ टाइप वगैरह किया है, जिसमें ये लोग अपना बाकी मतलब उस कंपनी का कैपेसिटी को ले लेते हैं, एंड बोलते हैं आप मेरे लिए मैन्युफैक्चर करो, बेस्ड ऑन जो भी डिमांड प्लानिंग चल रही है, जो भी डेटा है उसके थ्रू मैं लेके मैं बाकी कस्टमर्स को बेचूंगा सामान। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस आ जाता है करीब करीब, रेस्ट 45%, तो ये दोनों से 90% आता है। ये इबिट्टा लुक्रेटिव बिजनेस है, एसर्टिव बिजनेस है, इसमें आई थिंक 10-11% का इबिट्टा बनता है, एंड बाकी जो 9-10% बच जाता है उसमें डेवलपर एज अ सर्विस, डैस बोलते हैं ये लोग, एज वो देते हैं, जिसमें कोई प्रोजेक्ट हुआ उसमें फाइनेंसिंग करा दिए, अपने आदमी बैठा दिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह करा लिए, तो ये सब चीज़ें चलती है। उसमें इनका इबिट्टा मार्जिन आई थिंक 50% के ऊपर रहता है, 50-60% के रेंज में रहता है, राइट। तो मोटा मोटी इनका लास्ट ईयर आई थिंक 8.5% 9% के रेंज में इबिट्टा था। अब एक बार जाके चेक कर लेना। तो ये बता रहे थे इबिट्टा बढ़ेगी, इबिट्टा बढ़ भी गई है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 8.5% था, 8.6% था, अभी 10.5% हो गया, 10.9, राइट। बिजनेस अपडेट से देख के बता रहा हूँ, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ देखोगे ना, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको इसमें ही मिला, जो ये बता रही थी कि इबिट्टा मार्जिन बढ़ेगी, टॉप लाइन भी बढ़ी है, तो मोटा मोटी इनका पैट करीब करीब 20 करोड़ में हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 200 मिलियंस बता रहे हैं ये अपने इसमें, ठीक है। लास्ट ईयर 51 मिलियन था, 5 करोड़ करीब के रेंज में था, राइट। तो ये देखो 3x प्रॉफिट बढ़ गई है, टॉप लाइन बढ़ी है, एंड काइंड ऑफ, और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस भी है, राइट, क्योंकि ये डेटा को लेवरेज कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, एसेट लाइन मॉडल है, खुद से कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सामने वाले से मैन्युफैक्चर कराते हैं, खुद से कुछ स्टोर नहीं करते हैं, बीच में वर्किंग कैपिटल को काइंड ऑफ ब्रिज करते हैं। एंड रिसेंटली इनका एक नोटिफिकेशन भी आया था कुछ टाइम पहले, अगर आप जाके देखोगे, इन्होंने कुछ जो भी इनका लोन एडवांसेस होता है, क्रेडिट लिमिट होता है, उसको ही बढ़ा रहे थे। तो इससे मेरे को काइंड ऑफ हिंट भी मिलता है कि हाँ, इनको बिज़नेस और बड़ा करना है, चीज़ें बड़ी करनी है, तो उसको ये लोग एज अ लिमिट बढ़ा रहे हैं, ताकि वर्किंग कैपिटल साइकिल को और अच्छे से मैनेज कर पाएँ, फंड कर पाएँ ग्रोथ को, नेक्स्ट साइकिल को, राइट। एंड यही सब है मोस्टली कंपनी के बारे में। कल कौन कॉल आ जाएगा तो उसमें पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। मैनेजमेंट ने बताया था कि क्वार्टर वन में ही मोस्टली प्लानिंग हो जाती है पूरे साल की, 80-90%, 85-90% की, राइट। तो क्लैरिटी मिल जाएगा कि पूरे साल में कितना रेवेन्यू क्लॉक करेंगे, एंड ये सब चीज़ें। एंड इनका शायद एक तो ये भी है, व्हाट डू से, इन्होंने एक प्रोडक्ट भी बनाया था एस्पॉल्ट करके, कोई एक मार्केट है वो, मतलब रोड वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ आता है। तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ बेसिकली कि क्या प्रोडक्ट डिटेल्स है, वो आगे जाके समझ आ ही जाएगा क्या चीज़ चल रही है। बट मोटा मोटी बोलने का मतलब है कि आप कंपनी को पढ़ो, चीज़ों को देखो, रिकमेंडेशन मत लो, बट नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मेरे को ऐसे इंफ्रा कंपनीज वगैरह पसंद नहीं आती, बट ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट से काम कर रही है, डेटा को यूज़ कर रही है, एसेट लाइट मॉडल है, खुद से कुछ नहीं कर रही है, दूसरे से करवा रही है, एंड काइंड ऑफ डिमांड जनरेशन और डिमांड और जो भी सप्लाई के बीच का ये काइंड ऑफ गैप को ब्रिज कर रही है अपने थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, राइट। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। AI वगैरह भी काफ़ी यूज़ कर रही है, एंड जो भी स्ट्रीमलाइन कर दे रही है पूरा प्रोसेस, तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है। वही डेटा को यूज़ करके नेक्स्ट सेगमेंट को में भी काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी काम कर रही है, एंड डेवलपर एज अ सर्विस भी काइंड ऑफ काम कर रही है, राइट। तो यही है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, एंड जैसे जैसे इनके ऐप में ज़्यादा लोग आते रहेंगे तो एक नेटवर्क इफेक्ट बनते रहेगा। और नेटवर्क इफेक्ट में आप लोगों ने देखा ही होगा, सारे प्लेटफॉर्म कंपनी ले लो, जोमेटो ले लो, फिर
जो भी है जितने भी ले लो, कार ट्रेड को ले लो और स्विगी वगैरह को ले लो। स्विगी तो वैसे कुछ खास नहीं है, बट हाँ, बोलने का पॉइंट यही है कि जैसे-जैसे प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस स्केल करते रहता है ना, तो उसमें एक ऑपरेटिंग लेवरेज का सीन बनने लगता है। आप इतना मेहनत में इतना प्रॉफ़िट कमा लेते हो, राइट? तो वो मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती है। तो आई एम काइंड ऑफ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस बिज़नेस एंड कल देखते हैं मैनेजमेंट क्या बताती है ऑन कॉल में। उसका डे कॉल लूँगा, मेरे पास लिया हुआ है, बट हाँ, डोंट टेक इट एज़ अ रिकमेंडेशन। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ बिज़नेस को पढ़ो, बिज़नेस को कैसे समझना है वो मैं आपको काइंड ऑफ एक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए यहीं तक रखते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल कौन कॉल समझते हैं, उसके बाद मैं उसको अपडेट करता हूँ।